किया, मैंने सबका नहीं कहा, मैंने कहा बहुत सब नहीं चले, उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है अकील साहब। लेकिन ये बात है, बहरहाल वो कहते हैं अगर आपको अपने इलेक्शन पे कॉन्फिडेंस है तो एक ऑडिट करा लें, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और दूसरा एक बहुत ज़रूरी अर्ज है आपसे, वो ये है कि जावेद लतीफ़ साहब का भी हमने इब्तिदा में शॉट चलाया है। वो ये बात कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बताते कि आप लोग मजबूर हैं, आप पे प्रेशर है, इसलिए आप इनके साथ मुज़ाकराती टेबल पे बैठे हैं। आप लोग ये जो एक बंधी बंधाई बात करते हैं ना, ऐसा लगता है आपने मीडिया स्ट्रेटजी PMLN ने बनाई है कि आपसे कोई पूछे तो आप कहिएगा हम तो हमेशा मुज़ाकरात चाहते थे, बल्कि असल में दरअसल आपके जो अपने रहनुमा फरमा रहे हैं या आप प्रेशर के तहत ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ पे सबसे पहले अहमद अवैस साहब ने बात की, बिल्कुल अगर किसी को कोई रिजर्वेशंस हैं और इसी तरह पीपल्स पार्टी को JUF से थी, JUF को इनसे हैं, इनको हमसे हैं, हमें इनसे भी हैं और दीगरों से भी हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में मामलात हैं, वहाँ पे तमाम तर मामलात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स काम भी कर रहे हैं। सबसे मज़े की बात ये है कि बलूचिस्तान की अगर एक सीट देख लें, जमाल शाह काकड़ साहब वाली, उसमें PTI के ख़िलाफ़ फैसला आया। इसी तरह वहाँ पे ये नेशनल की बात मैंने की, वहाँ पे एक प्रोविंशियल असम्बली की PB 39 है कि 59 है, रिसेंटली उसका फैसला भी आया और वो JUIF और पीपल्स पार्टी के दरमियान उसमें मुकाबला था, तो वो उसमें ना तो नून लीग थी ना PTI थी। तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी पिंडी इस्लामाबाद की हद तक भी देखें तो वो काम कर रहे हैं। इसी तरह दीगर पंजाब में देखें, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। इनको अगर ये कहें कि क्योंकि नेशनल असम्बली बकौल इनके जाली है या यहाँ पे अनइलेक्टेड लोग बैठे हैं, तो मौलाना साहब तो वैसे भी कह चुके हैं कि KP भी जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो ये एक दूसरे पे रिजर्वेशंस तो हो सकती हैं पॉलिटिकली, बट ये इवेंचुअली जो मामला जाना है ये ट्राइब्यूनल से डिसाइड करना है। और हमारा अब किसी जुडिशल प्रोसेस में इंटरजेक्ट करके और कहें कि जी ये ऑडिट करवा लें तो ये हो जाएगा। आप इनकी पिटिशंस भी वहाँ पे पेंडिंग हैं पूरे इलेक्शंस के हवाले से, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया। लेकिन वो सर कहते हैं ना अकील साहब, यू आर अ बैरिस्टर योरसेल्फ सर, वो कहते हैं वो आपने तो कोर्ट की शक्ल ही बदल दी ना। अगर उनकी पिटिशंस हैं और कोर्ट अगर अपनी असली शक्ल में होती तो शायद वो टेकअप हो चुकी होती। आप लोगों ने तो पूरा ढांचा ही तब्दील कर दिया मुल्क की जुडिशरी का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से एक बेहतरी की तरफ जो हमारी कोशिश थी कि बैकलॉग कम हो, लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र आए, लोगों को रिलीफ मिले, लोगों के केसेस जल्दी टेकअप हों, क्योंकि उनको एंडलेस टाइम के लिए जो है 15-20 साल जब उनकी पूरी सेंटेंस भी सर्व हो जाए उसके बाद उनकी अपीलें ना निकलें। और रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि अभी 20 साल जो है वो बाद एक अपील निकली है और पता चला है कि जी वो तो सज़ा भी सर्व करके अभी रिसेंटली, ये पिछले हफ्ते की बात है कि अखबारों की जीनत बना ये केस। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है मैं आपसे करूँगा कि जो आपने जावेद लतीफ़ साहब की बात की, तो बिल्कुल हमारे पे बिल्कुल प्रेशर है। पाकिस्तानी कौम का प्रेशर है, पाकिस्तानी नौजवानों का प्रेशर है, पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर है कि ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है पिछले पूरे साल से इस एक सियासी जमात ने, आप इनको बिठा क्यों नहीं लेते। इसीलिए पिछले 10 महीने से तवातर तौर पे हमने इनको मुज़ाकरात की पेशकश की, ना सिर्फ हमने की, हमारे इत्तेहादियों ने भी की और 12 दफ़ा हमने इनको कहा कि आएँ मुज़ाकरात का जो है ये अमल शुरू करें, बैठ के बातचीत जो करनी है, जो डिस्कशन होनी है, जो डिस्कोर्स होना है, जो डायलॉग होना है, उसी में ही आगे वे फॉरवर्ड निकलेगा। लेकिन जो जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे हैं अकील साहब, वो अवाम का प्रेशर नहीं था। वो कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं इदारे भी बताएं, हुकूमत भी बताएं कि हम पे प्रेशर है, इस वजह से वो बैरूनी प्रेशर की बात कर रहे हैं। आप उनकी बात को डिनाई कर रहे हैं, आपको लगता है उनके पास गलत है। बैरूनी प्रेशर कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल उनकी बात को डिनाई कर रहा हूँ और आउटराइटली डिनाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वाक़तन पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी नौजवानों का और पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी शहरियों का, पाकिस्तानी सिटीजन्स का प्रेशर हमारे पे ज़रूर है। क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमें इससे सरोकार नहीं है। ये आए रोज़ जो है धरनों की सियासत, आए रोज़ जो है जलाओ घराओ की सियासत, आए रोज़ जो है ये मैं छोड़ूंगा नहीं की सियासत, आए रोज़ जो है वो इस्लामाबाद की सियासत। लोगों को इससे प्रॉब्लम है, इसलिए इससे जान छुड़ाएं। तो हमने बिल्कुल एक बेहतर और हिकमत अमली वाला रास्ता तो ये था कि इनको दावत देते रहें, कंसिस्टेंटली देते रहें और आखिरकार जो है बेहतर मामलात की तरफ मामलात को लेके जाया जाए और सियासी इश्यूज़ का सियासी हल निकाला जाए। और ये आके बैठे मेज़ पे, लेकिन ये कैसे बैठे ये भी तो देखें ना। एक कमेटी दे दी जो कि पता नहीं कितनी को एम्पावर्ड है। मैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था, मैंने कहा कि दे जी इनको रास्ता, इनको वहाँ पे इनकी रसाई होनी चाहिए और इनको मिलवाना चाहिए बानी PTI से, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेके आएँ।
असल जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है, जो मांगे हैं, वो आवाम के सामने, कौम के सामने रखें कि क्या असल इशू है, क्या चाहते क्या हैं ये लोग। नहीं तो कितनी दफा बताएं आपको वकील साहब, वो कहते हैं उन्होंने बताया है रिहाई करें, सियासी कैदियों की रिहाई हो। अभी अवैस साहब ने भी, अहमद अवैस साहब ने फरमाया है कि पहले बाकी सियासी कैदी रिहा होंगे, आखिर में आप खान साहब वो कहते हैं मैं एंड में रिहा होऊंगा। पहले हमारे पार्टी के दीगर जो सियासी कैदी हैं आप पहले उनको छोड़ेंगे, 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे। ये 2 डिमांड्स है, सिंपल। मोना साहिबा नहीं, ये खाली ये डिमांड्स नहीं है। जब वो चार्टर ऑफ डिमांड्स इन राइटिंग आएगा, आप भी देखेंगी, मैं भी देखूंगा, कौम भी देखेगी, अवाम भी देखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बेशक कहते रहे कि बाकी ईरान को अलेजिडली जो ईरान है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको रिहा किया जाए, लेकिन आप देखेंगी कि जब वो लिस्ट आएगी सबसे ऊपर बानिया पीटीआई का ही नाम होगा। क्योंकि वो अभी किसी न किसी डील के तलबगार हैं और वो चाह रहे हैं कि डील मिले। अगर डील ना चाहिए होती या डील की तलब ना होती तो बिल्कुल ग्रेनल को ना कहा जाता कि हमारे हक में हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद करो। बिल्कुल इसी तरह ग्रेनल को ना कहा जाता कि फ्री इमरान खान के जो है ट्वीट्स करो। इसी तरह रेजोल्यूशन 901 भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास ना करवाई जाती थ्रू कांग्रेसमैन। इसी तरह जो यूएन का एडवाइजरी वर्किंग ग्रुप है, अपने हक में रिपोर्ट्स ना लिखवाई जाती। इसी तरह जो बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको मोबिलाइज करके ख़त किताबत ना करवाई जाती और अपने हक में बयान ना लिए जाते।